व्हाट्सएप को लेकर सर क्या है, मतलब नॉर्मली आम लोग या ऑफिसेज में मैं देखता हूँ मोस्टली लोग अब कॉल करना हो चाहे वो करना हो, एक ये भी वजह रही व्हाट्सएप कॉल को लेके कि भाई कोई उसको रिकॉर्ड नहीं करता है तो थोड़ा वो सेफ़ है। एक्चुअल चीज़ें क्या हैं उन आम लोगों के लिए, ज़रा आप बताएं। पेगासस जब आया था तो किसके लिए आया था? आईफोन के लिए, एंड्रॉयड के लिए नहीं था पहले। एंड्रॉयड के लिए बाद में आया। और कैसे पेगासस इंस्टॉल होता था आपके फ़ोन में? व्हाट्सएप पे एक मिस कॉल आती थी। व्हाट्सएप पे मिस कॉल आएगी और पूरा आईफोन हैक हो जाएगा। अब मिस कॉल को कैसे रोक लोगे? मतलब यदि मुझे आपका आईफोन हैक करना है और मेरे पास पेगासस है तो मुझे मिस कॉल देनी है और आपका पूरा आईफोन मेरे हाथ में है। इट्स नॉट ओनली व्हाट्सएप, एवरीथिंग अबाउट योर फोन, देन आई कैन लिसन ऑल योर कॉल्स, आई कैन एक्सेस ऑल योर डेटा। एंड किसका? आईफोन का, जिसके लिए हल्ला हुआ था कि ये तो ऐसा है कि इसको तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता और कुछ भी नहीं और ये भी नहीं और वो भी नहीं और इसके लिए तो हम 4 गुना दाम लेंगे और 5 गुना लगान लेंगे। सब किया उन्होंने। फिर एक मिस कॉल पे पूरा आईफोन जा रहा है। फिर क्यों नहीं किसी ने आईफोन छोड़ा भाई? आज भी सब आईफोन पे है। व्हाट्सएप क्यों नहीं छोड़ा? और व्हाट्सएप पे आ रहा है। व्हाट्सएप भी आपको ऐसे दिया गया कि भाई ये मोस्ट सिक्योर है, एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, भाई ये भी सेफ है, ये भी सेफ है। इस पे मिस कॉल आ रहा है और ये हैक हो जाता है। जब दोनों ही चीजें बड़ी सेफ 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 बनाई गई थी तो फिर ये कैसे हो गया? ये सवाल तो उठना चाहिए था ना। तो मैं बोलूंगा तो लोग फिर मेरे अगेंस्ट बोलेंगे। हुआ क्या सर? और पेगासस कोई एक दिन में नहीं बना था। 2016 से बिक रहा था। 2016, 17, 18, 19 4 साल बेचा गया पूरी दुनिया में पेगासस। अच्छा। और वो कहते हैं हमने सारी गवर्नमेंट को बेचा और पता नहीं कितने आईफोन हैक हुए या फिर उसके बाद एंड्रॉयड भी हैक हुए। तो वो चोरी छुपे थोड़ा ना बेच रहे थे कि सर ले लीजिए, बताएंगे नहीं कैसे हैक होता है। अरे बताया होगा कि व्हाट्सएप पे मिस कॉल करना पूरा फ़ोन हैक हो जाएगा, बताया होगा ना। जब 2019 में हल्ला होता है कि ऐसा हो रहा है तो व्हाट्सएप का एक प्रेस रिलीज आता है कि अरे हमें नहीं पता था, ऐसा भी हो सकता है। ओ ये तो बग है, इसको तो फिक्स कर लेते हैं। ओ फिक्स कर लिया। 4 साल नहीं पता था आपको। और ये कोई ऐसी चीज़ है जो डार्क वेब पे बिक रही हो। ये चीज़ तो गवर्नमेंट में ओपन सरफेस वेब पे बिक रही है, खुलेआम बिक रही थी। फिर कहते हो आपको नहीं पता था और आप पे कोई पेनल्टी भी ना लगाई जाए और आपने इतने बड़े बड़े क्लेम किए थे, तो वो ना ही खुलवाए भगवान तो ज़्यादा अच्छा है। सर आप जिस तरह से बता रहे हैं कि मतलब आईफोन हो या मतलब हैक करना, फ़ोन के अंदर एंट्री करना कोई बहुत टफ टास्क नहीं है। हम लोग तो छोटी छोटी चीज़ों में उलझे हुए हैं। टफ है, ऐसा तो है ना कि कोई भी कर लेगा। आप बता रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए टफ नहीं है। कुछ लोग हैं, तो वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब हर आदमी तो ना कर लेगा। आप तो ना पेगासस खरीद लोगे भाई। एक लाइसेंस ही उसका इतना महंगा है कि घरवार बिक जाए आदमी का, तो आदमी कैसे करेगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए तो है ना, जो लोग कंट्रोल करना चाहते हैं उनके लिए है। तो आप इसलिए सेफ नहीं है कि आपका फ़ोन सेफ है, आप इसलिए सेफ हैं क्योंकि आप किसी के लिए इतना बड़ा खतरा नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि आप उस टारगेट पे नहीं हैं, आप उस जद में नहीं है। बोल दी बड़ी नहीं एग्जैक्टली, बहुत बड़ी बात आपने कही, सही बात है। अगर आप खतरा कहीं क्रिएट हो रहे बन रहे हैं तो आप भी आ जाएंगे उस जद में। बिल्कुल, फिर तो कुछ भी करेगा ना। दशाम दाम दंड भेद तो करते ही आदमी। जैसे नॉर्मली आम इंसान जो है फ़ोन रखा है, अलग अलग तरीके की कोशिशें करता है, आईफोन लेता है या जो भी जुगाड़ लगाना हो लगाता है, तो उसके लिए मैं पूछूंगा कि उसका क्या बचने का तरीका है। लेकिन क्या क्यूआर कोड के लोग स्कैन करते हैं उससे भी पैसे निकल जाते हैं? क्यूआर कोड से तो निकलते हैं। हाँ, और देखिए होता क्या है, और एक लिंक भी अगर क्लिक करो तो भी पैसे निकल जा रहे हैं। हाँ, ओटीपी की जरूरत नहीं है तो भी पैसे निकल जा रहे हैं। वो भी तरीके हैं। ओटीपी चुराने के भी तरीके हैं, जो बिना आपका फ़ोन टच किए मैं आपका ओटीपी उड़ा सकता हूँ। 10-12 तरीके हैं ऐसे जो मैंने कुछ बताए। तो सारे तरीके हैं। अब होता क्या है कि जो आमतौर पर फाइनेंशियल फ्रॉड की चूंकि आप बात कर रहे हैं, जो तीसरा सेगमेंट था, वो 6 तरीके से होता है। पहला है क्यूआर कोड। और क्यूआर कोड आजकल हम इतनी तरीके से यूज़ करते हैं। वाईफाई कनेक्शन क्यूआर कोड, विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज क्यूआर कोड, बिल क्यूआर कोड, बोर्डिंग पास क्यूआर कोड, एडवर्टीजमेंट तो क्यूआर कोड है ही, पेमेंट तो क्यूआर कोड है ही। कई बार तो बुक भेज रहे हैं किसी को लिंक तो भी क्यूआर कोड। मतलब क्यूआर कोड हैज़ बिकम वेरी कॉमन। लेजी भी है ना, बना रहे हैं तो लिखना नहीं है, कुछ करना नहीं है, भेज दिया आपने, कटाक से स्कैन किया हो गया। कोई जर्नलिस्ट आया मेरे पास कि आप सैकड़ों लोगों को एक साथ हैक कर सकते हैं। मैंने कहा कर सकते हैं। अच्छा। तो बोले कैसे करेंगे? चलो मेरे साथ। तो वहाँ पर एक ताज होटल में इवेंट था, मैं लेके गया। तो जिस कंपनी का इवेंट था मैंने उनके नाम का एक
नोटिस बनाया, उनका लोगो लगाया, नीचे लगा फ्री वाईफाई और एक QR कोड बना दिया। मैंने कहा इसको 2 यहाँ लगा दो प्रिंट आउट, 2 वहाँ लगा दो हॉल में। लगा दिया। मेरा सेशन हुआ, मैं उतर के आया नीचे, मैं लैपटॉप खोला, मैं दिखाया पब्लिक को, मैंने कहा 16 लोगों ने इंस्टॉल कर लिया एप्लीकेशन। क्यों? फ्री वाईफाई है। फ्री के चक्कर में तो आप कुछ भी इंस्टॉल कर लेते हो। हमने तो वायरस इंस्टॉल करा दिया। फिर एक बार आपने यदि मेरी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ही ली तो मैं एक्सेस कर ही लूंगा ना डेटा, फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो criminals are not hacking your devices to reach to you. Criminals are hacking you to reach to your devices. ये पहले हैक होता है। मैं कैसे आपको इल्यूजन ऐसा दे दूं कि आप वही करो जो मैं चाहता हूं, और वो आप इसलिए करोगे क्योंकि आपका डेटा मेरे पास। मैं आपकी हर कमजोरी को आपसे ज़्यादा समझता हूं, तो आपसे वो गलती करा लूँगा। फिर चाहे आपका आईफोन हो, चाहे एंड्रॉयड हो, क्या फ़र्क पड़ता है जब आप ही ने करना है। तो वो आपके दिमाग से खेल रहे हैं, आपकी साइकोलॉजी को पढ़ रहे हैं और उसके हिसाब से दाने डालते हैं। और सारे केसेस देख लीजिए, किसी भी केस में अपने आप तो ना बैंक से पैसे निकल गए थे या UPI अपने आप ट्रांसफ़र कर दिया था, आदमी ही कर रहा था। आज तक ऐसे नहीं हुआ कि अपने आप UPI ने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। वो कैसे वो आदमी कर रहा था, क्यों कर दिया, उसके पीछे कहानी होती है। दैट्स अ स्टोरी। और हर बार एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है। मेरा एक शो आता है DD नेशनल पर। अच्छा। हर दिन आता है मंडे टू थर्सडे, जिसमें मैं हर बार एक नई इन्वेस्टिगेटिव कहानी लेके आता हूँ। और उसकी टैगलाइन है सब पकड़े जाएंगे, क्योंकि उसमें 2 पार्ट में होती है कहानी। पहले पार्ट में मैं दिखाता हूँ क्राइम हुआ कैसे, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, और दूसरे पार्ट में दिखाता हूँ कि क्रिमिनल पकड़ा कैसे गया। तो जब जामताड़ा वाली सीरीज आई थी तो उसकी टैगलाइन थी सबका नंबर आएगा। हमने टैगलाइन बनाई सब पकड़े जाएंगे। अच्छा। क्योंकि सबका नंबर आएगा वॉज ए लिटिल नेगेटिव कि यार ऐसे कैसे सबको लूट ले जाएगा क्या, ऐसे नहीं करने देंगे। यदि मेरे पास केस आ गया तो पकड़े तो सब जाएंगे। क्या वो कोई स्टोरी अगर कोई तो अभी ऐसी किसी बताता हूँ, पर मैंने 160 ऐसी स्टोरीज रिकॉर्डेड पढ़ी हैं। अच्छा। जो मेरे रेडियो शो पे भी आती थी, नाउ वही टीवी शो के फॉर्म में आती है DD नेशनल पर। और DD का एक OTT प्लेटफॉर्म है वेव्स करके, आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, फ्रीली अवेलेबल, आप देखें। पर मेरी पहली कहानी थी 1 साल 1.5 साल पहले, डिजिटल अरेस्ट। और डिजिटल अरेस्ट का हल्ला शुरू हुआ 6 महीने पहले। मतलब मेरे पास केस 1.5 साल पहले आ चुका था और मैं सॉल्व कर चुका था उस वाला। पहली कहानी थी, सोचिए आप। और तब से उसमें फिर बाकी कहानियाँ क्या होंगी उससे ऊपर ही जाएंगे हम। जब डिजिटल अरेस्ट की पहली कहानी थी, तो जो साइबर क्राइम में भी आपने पेपर में पढ़ा या जो जान रहे हैं वो तो बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। जो केसेस मेरे पास आ रहे हैं और जो केसेस मैंने शूट करके डाल भी थी, हर केस माइंड ब्लोइंग कि यार ये दुनिया क्या करने वाली है, ऐसा वाला मामला होता है। तो एक बड़ी कुछ छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। लॉकडाउन के बाद की बात थी। एक लेडी, उस समय लॉकडाउन हल्का खुला ही था, रिस्ट्रिक्शन के संग कुछ गाइडलाइन थी ना कि ये नहीं कर सकते। वो थाने पहुँच गई। ठीक। और उसने कहा कि साहब मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे बहुत कॉल आते हैं और उस कॉल पे मुझे ऑब्सीन बातें करता है सामने वाला, कहता है मसाज पार्लर की बातें करता है कि मसाज करोगे क्या, और मैं तो शादीशुदा हूँ और मुझे तो बड़ी दिक्कत होती है। तो उसने बोला थानेदार ने कि आप नंबर बदल लो। बोले साहब मैं 2 बार ऑलरेडी नंबर बदल चुकी हूँ, हर बार नंबर बदलती हूँ फिर से कॉल आने लगता है, तुरंत आने लगता है। इसलिए इसका मतलब कोई पीछे पड़ा है। ठीक है, सारे नंबर जो आपने बदले थे वो सब दे जाओ, लेटेस्ट नंबर है वो भी दे जाओ। जांच शुरू हुई, मुझे एंगेज किया गया, मुझे कॉल आएगा साहब ऐसी सी बात है। तो मैंने फिर ओसेंट किया, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की, इस लेडी का नंबर है कहाँ का। तो बहुत जगह मिला नंबर, फेसबुक पेजेस पर, ग्रुप्स में, बहुत जगह था। तो वी वर फोकसिंग ऑन लेटेस्ट नंबर। फिर हमने देखा कि इस लेडी का नंबर सबसे पहले कहाँ था। तो वो डेट, पोस्टिंग टाइम की, किस समय पोस्ट हुआ, किस डेट को पोस्ट हुआ, उस हिसाब से बैक ट्रैक करते गए। तो हमें एक फेसबुक पेज मिला जहाँ लगा कि यार ये वाला नंबर है जहाँ सबसे पहले आया। कुछ पोर्नोग्राफिक साइट पे भी मिला। तो फिर हमने उस फेसबुक पेज का फॉरगेट पासवर्ड किया कि ये किस नंबर पे OTP जाएगा क्या है। तो उस समय 2 डिजिट मिल जाते हैं। ठीक। वो 2 डिजिट हमने लिख लिए। फिर मैंने उस लेडी, जब उस फेसबुक पेज को मैंने बार बार देखा तो पता पड़ा कि उसमें लेडी की बहुत सारी पिक्चर्स इसी के नाम से बनाए। तो मैंने कहा उसमें कुछ पिक्चर ऐसी थी जो बड़ी नॉर्मल थी, मतलब ऑब्सीन नहीं थी, नॉर्मल थी। मैंने उस लेडी को फ़ोन करके बोला कि तुमने
फेसबुक पर ये फ़ोटोज़ क्यों डाली? हाँ, तो उसने कहा कि मेरा तो कोई फेसबुक पेज है ही नहीं, मैंने तो कभी बनाया नहीं। तो मैंने कहा फिर ये किसने डाली और ये फ़ोटोज़ तक पहुँची कैसे? तो उसने वो फ़ोटोज़ देखे, कहा कि यार ये तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी थी, अपने एक फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप। तो मैंने कहा उस फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग भी हैं उस सबके नंबर दो मुझे। तो सबके नंबर दिए। फिर मैंने उस फॉरगेट पासवर्ड में जो 2 डिजिट थे उससे मैच कराने शुरू किए, तो किसी से मैच ही ना किया। फिर मुझे लगा कि हम फेसबुक को एक 91 CRPC का रिक्वेस्ट भेजते हैं और उनसे मांगते हैं कि भैया पूरा नंबर बता दो कौन है। इसी बीच उस लेडी का कॉल आया कि साहब आप, एक सिचुएशन ऐसी वर्स हो रही थी तो मेरी हस्बैंड से लड़ाई हुई और हस्बैंड घर छोड़ के चले गए, क्योंकि बार बार कॉल आ रहे थे और वो मुझे पर डाउट कर रहे थे। तो आप प्लीज़ उनको ढूंढ दो, वो कहाँ है, वो घर नहीं आया, 2 दिन हो गए। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, उसका भी नंबर दे दो। उसका जैसे उसने नंबर भेजा मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ओह, 2 डिजिट उसी के थे। बुलाया साहब उसको ढूंढ ढांड के, तो उस हस्बैंड का किसी और के संग अफेयर चल रहा था, इसके संग उसको डिवोर्स चाहिए था और कोई रीज़न ढूंढ रहा था। ही प्लान्ड इट दैट वे। कैसे कैसे लोग क्या क्या चीज़ें। तो इस तरह की चीज़ें जब हमारे लाइफ में होती है ना, तो हम लोग चौंक जाते हैं कि यार ये हो क्या रहा है। एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ है जिसमें 8 साल तक एक लड़की को दूसरी लड़की बेवकूफ़ बनाए रही कि वो उसका बॉयफ्रेंड, और कभी नहीं मिली। 8 साल तक। 8 साल तक, 8 साल वो लड़की सोचती रही कि मेरा बॉयफ्रेंड, उसका सोशल मीडिया है, चैट हो रही है, बात हो रही है, और जबकि वो दूसरी वाली जो बंदा है वो भी लड़की ही है, उसको उसके बगल मतलब उसकी फ्रेंड है ऐसी वाली, वो बदला ले रही थी उसको। और ये रियल स्टोरी है यूके की। इंटरेस्टिंग है सर, बहुत सारी बातें हम लोग कर रहे हैं। मैं चाहूँगा सर कि मेरे कुछ छोटे छोटे सवाल हैं जो जनरिक सवाल हैं जो लोग नोटते हैं, आपने बहुत बार डिस्कस किया होगा, बताया होगा, बट फिर भी मैं उसको चाहूँगा कि मेरे व्यूअर्स तक भी वो चीज़ें पहुँचे। आप शॉर्ट में अगर उसका जवाब देते जाएँ, वाईफाई से किस तरह से फ्रॉड हो सकता है? देखिए, जब आप कोई पब्लिक वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो आप और जो दूसरे लोग उससे कनेक्टेड हैं दोनों का इंक्रिप्शन लेवल एक ही होता है। इसका मतलब है कि कोई भी उस पर मैन इन द मिडिल अटैक कर सकता है, मतलब वो आपका ट्रैफिक देख सकता है कि आप क्या कर रहे हैं। और यदि कई सारी अनइनक्रिप्टेड वेबसाइट आप एक्सेस कर रहे हो तो वो लॉगिन पासवर्ड भी देख सकता है, बहुत सारा आइडिया लगा सकता है, विच बिकम्स अ वेरी बिग रिस्क। इसलिए हम कहते हैं कि पब्लिक वाईफाई यदि अनसेफ है तो उसको यूज़ ना करें किसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि कोई कॉल आए, फेक कॉल जिसमें AI का इस्तेमाल किया जा रहा है, और आपके किसी बिल्कुल घर वाले व्यक्ति का, ये पॉसिबल है कि उसी नंबर से, मतलब आता है ये कौन क्राइम ऑलरेडी चल रहा है, ऑलरेडी होता है। वही इतने केसेस आ चुके हैं मेरे पास जिसमें आप ही के बच्चे की आवाज़ में कॉल आ जाएगा। नहीं, आवाज़ में तो आ गया, वॉइस क्लोनिंग के जरिए बदल दिया, बट क्या नंबर भी, क्या नंबर आ जाएगा, सेम नंबर, उसी के नंबर से आएगा। हाँ, ओह गॉड। इसको बोलते हैं कॉल स्पूफिंग। मैं आप ही के नंबर से आपको कॉल कर सकता हूँ, आप ही को आएगा, आप ही के नंबर से कॉल। अरे, एक चीफ मिनिस्टर साहब थे, उनको आता था, उन्होंने मुझे कॉल भी किया। मैंने सर कॉल स्पूफिंग कर रहा है कोई, मत उठाओ भी। तो वो, और एक अभी तिहाड़ जेल में बंद है भाई साहब, वो तो गृह मंत्री जी के नंबर से कॉल करते थे। अच्छा, एग्जैक्टली उन्हीं का नंबर जाता था। तो ये तो बड़ा कॉमन अटैक वेक्टर है। इसके अलावा आप ही के ईमेल से मैं किसी को ईमेल भी कर सकता हूँ, इसको बोलते हैं ईमेल स्पूफिंग। आप ही के नंबर से मैं किसी को SMS भी कर सकता हूँ, इसको बोलते हैं SMS स्पूफिंग। इसको पहचानने का कोई तरीका नहीं है? तरीका है। अच्छा, मतलब वो आप ही से सबसे पहचान पहला पाएंगे? सोल्यूशन ये है कि मान लो आप ही के किसी परिचित के नंबर से आपको कॉल आ गया, तो आप उसको तुरंत कॉल बैक करें। क्रिमिनल उस नंबर से कॉल कर तो सकता है, रिसीव नहीं कर सकता। कॉल रिसीव नहीं कर सकता। रिसीव तो ओरिजिनल बंदा ही करेगा। और यदि ओरिजिनल बंदा रिसीव नहीं कर रहा है या बंद आ रहा है तो सतर्क हो जाए कि जिस नंबर से अभी 2 सेकंड पहले कॉल आ सकता है वो बंद क्यों है। हो सकता है क्रिमिनल उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाए कि वो फ्लाइट में है या मीटिंग में है और वो नहीं उठा रहा, तो आपने तुरंत कॉल नहीं लेना है कोई, जब तक उससे कॉल बैक पर बात नहीं हो जाए। सेम ईमेल पे भी मैं स्पूफ ईमेल भेज तो सकता हूँ, अच्छा, रिसीव नहीं कर सकता। यदि रिप्लाई करेगा कोई तो ओरिजिनल बंदा भी रिसीव करेगा। तो लोग क्या करते हैं, स्पूफ करते समय CC में एक और ईमेल डाल देते हैं। तो नॉर्मली यदि कोई रिप्लाई करता है तो वो रिप्लाई उसको CC वाली मेल पे मिल जाता है, और जो ओरिजिनल बंदा वो इग्नोर कर देता है कई बार, तो क्राइम हो जाता है। अच्छा, ये भी है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि एक लिंक पर क्लिक करते ही अकाउंट खाली हो जा रहा है,
तो इसका फिर क्या सोल्यूशन है? मतलब नॉर्मली कोई अगर इस तरह का आता है लिंक, तो क्या उस पर क्लिक ना ही किया जाए, वही एक सोल्यूशन लिंक है? पर क्लिक करते ही नहीं होगा, नहीं होगा? अच्छा। ऐसे नहीं होता, ये थोड़ा शॉर्ट में बता दिया जाता है। लिंक पर क्लिक करने के बाद पूरी कहानी होती है, तो जब तक कहानी नहीं समझोगे, लिंक पर क्लिक करने के बाद हो सकता है आपसे कोई फॉर्म भरवाया जा रहा हो। अच्छा। लिंक पर क्लिक करने के बाद हो सकता है आपसे पिन भी मांगा जाए, यूपीआई से पैसे निकालना है, मैं एक लिंक भेजूंगा, आप लिंक पर क्लिक करोगे, उससे उसका आपका यूपीआई पिन नंबर मांगा जाएगा और आप डालते हो, क्योंकि उससे पहले जो कहानी मैं कर चुका हूँ आपके संग, अच्छा। आपको ये लिंक कुछ और ही लग रहा है और उसके लिए आप ओके भी कर देते हो। तो लिंक पर क्लिक करके हो सकता है मैं कुछ इंस्टॉल करवा दूँ। अभी लोगों को वेडिंग कार्ड आते थे wedding.ap के, बोलो क्लिक किया पैसे निकल गए, वो क्लिक करके पैसे नहीं निकले, क्लिक किया, उसको इंस्टॉल किया, उसने बोला कि ये आपका अकाउंट डिटेल ले रहा है, ये ले रहा है, आपने सब ओके अलाउ किया, आपने इग्नोर किया, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई, उसने ओटीपी पढ़ के बाहर भेज दिया। तो आपने प्रॉपरली अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, आपसे गलती से कुल्हाड़ी नहीं गिरती है, लेकिन वो लोग वो पूरी बेवकूफ़ी ऐसे बताना नहीं चाहते। तो शॉर्ट में जैसे फोटो पे क्लिक करते पैसे निकल गए, ऐसा होता नहीं है। फोटो पे क्लिक करके भी कुछ कुछ किया गया हुआ। ऐसे ही क्यूआर कोड के लिए भी कह सकते हैं कि तुरंत क्यूआर कोड स्कैन करते ही पैसे निकल गए? नहीं, ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ और होगा। पिन तो मांगा ही जाएगा आपसे। अच्छा। यूपीआई यदि होगा, अभी यूके के अंदर जो पार्किंग लॉट होते हैं वहाँ पर क्यूआर कोड होता है, तो आपको एडवांस में पेमेंट करना होता है। किसी ने वो क्यूआर कोड बदल दिया, तो जो दिन भर का पेमेंट था वो कहीं और चला गया। अब चूंकि आपको कैसे पता पड़ेगा कि ये पेमेंट गलत जगह जा रहा है, बिकॉज आप तो पेमेंट करने के लिए ही क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हो। बिल्कुल। तो वो तो गलत जगह जा रहा था दिन भर। इसी तरह बेल्जियम में भी हुआ, बिहार में भी एक रेडी वाला था, उसके संग किसी ने कर दिया। तो इसमें आप देख लीजिए टेक्निकली कोई गलती नहीं थी, लेकिन अब आपको इससे बचना कैसे है? तो एक ऐप सजेस्ट कर रहा हूँ। जितने भी आपने भी अटैक वेक्टर बताया, इसमें एक अटैक वेक्टर और जोड़ूंगा मैं। लिंक बेस्ड फ्रॉड, ऐप बेस्ड फ्रॉड, वाईफाई बेस्ड फ्रॉड, क्यूआर कोड बेस्ड फ्रॉड। एक फिशिंग करके भी होता है ना, फिशिंग वेबसाइट जिसमें फिशिंग इस तरीका है, जो फिशिंग का मतलब है कि मैं लिंक भेजकर फिशिंग करूंगा, कॉल करके विशिंग करूंगा। अच्छा। फिशिंग मीन्स कि आपको इल्यूजन क्रिएट करके आपसे कोई गलती करा देना। कि जैसे मैंने आपको एक नोटिस भेजा कि आपका यूट्यूब के ब्लू टिक कर देते हैं, या आपके फॉलोअर बढ़ा देते हैं इंस्टा पे, अचानक आपका एक वीडियो वायरल हुआ है तो आपको 1 लाख रुपए का अवार्ड दे रहा है यूट्यूब, क्लिक कीजिए यहाँ पे, ले लीजिए अवार्ड। तो आपने कर दिया। तो इसको फिशिंग बोलते हैं कि आपको ट्रैप किया और कुछ आधी चीजें ऐसी बताई जिसको आप सुनना ही चाहते थे, है ना। जैसे आप मान लो ब्लू टिक ढूंढ रहे हो और किसी ने मेल वो कर दिया, तो आपने उसको फॉलो किया और वही साइकोलॉजी और दिमाग यूट्यूब चैनल चला गया सबसे बड़े यूट्यूबर का। ऐसे ही होता है। तो किसी ने तो कोई गलती की है, अपने आप नहीं हो जाता कुछ भी। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्रिमिनल विल टारगेट यू फर्स्ट, नॉट योर डिवाइसेस। ट्रू सर। आपकी यूट्यूब पड़ा हुआ था, इसमें आप सो रहे थे, अपने आप यूट्यूब हैक हो गया। ऐसे हो सकता है? वही, अरे आप पंगे ले रहे थे, आपको कुछ करना था तो आपने कुछ गलती कर दी। तो 99% टाइम ये होता है। देखिए, अपने आप 1% टाइम तब हो सकता है जब आप किसी मैलिशियस नेटवर्क में फंस गए, आप कोई और इस तरह का अटैक वेक्टर था, जैसे सिम स्वैपिंग हो गई या कुछ हो गया जिसमें आपकी सीधी सीधी गलती नहीं है। वो भी होते हैं, वो तरीके भी हैं। पर जो मैं ये बता रहा हूँ आपको, इनसे बचना कैसे। एक चीज़ और मुझे अब इसमें जोड़ो सर, फिर इसको बताना। 2 स्टेप वेरिफिकेशन आजकल बड़ा वो है, लोग कहते हैं कि अरे 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लो तो फिर सेफ हो आप। ये सेफ है? 2 स्टेप वेरिफिकेशन अब ऑप्शनल चीज़ नहीं है, मैंडेटरी है। हाँ। ऐसा नहीं है कि 2 स्टेप नहीं है तब तो आप सेफ बिल्कुल भी नहीं हो। अच्छा। यदि आप 2 स्टेप है तो भी आप 90% सेफ हो। अच्छा। 10% तब भी रिस्क है, तो आप मल्टी स्टेप कर लो वेरिफिकेशन। जो होता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन के बाद होता है MFA, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। हाँ। MFA का मतलब है कि अब मैं सिर्फ OTP से नहीं, मैं तीसरी और चीज़ होगा तो उससे तब होगा ऑथेंटिकेशन। अच्छा। तो जितना लेयर आप ऐड करोगे उतना आप सिक्योर होते जाओगे। यदि आप ये मान के चल रहे हो कि मेरा पासवर्ड तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं हैक होऊंगा ही नहीं, तो फिर तो आप इल्यूजन में जी रहे हो, क्योंकि आपका पासवर्ड तो मुझे पता है। इस दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं, एक जो ये जानते हैं कि उनका पासवर्ड मुझे पता है, और दूसरे जो ये नहीं जानते कि उनका पासवर्ड मुझे पता है। तो सबका पासवर्ड बाहर है, आपका पासवर्ड कई जगह पड़ा हुआ है।
तो एक वेबसाइट है haveibeenpound.com, HAVEIBEENPWNED.com, उस पर जाएं, अपना ईमेल आईडी डालें, वो आपको बता देगा कि आप 25 जगह आपका पासवर्ड पड़ा है, आपके बैंक अकाउंट डिटेल पड़े हैं, आपके पर्सनल डिटेल्स पड़े हैं, एड्रेस, लोकेशन, परचेज हिस्ट्री, जब डोमिनोज हैक हुआ, जब हल्दीराम हैक हुआ, तो क्या जो जो डिटेल गए वो सब पड़े हैं ना वहाँ पे, तो वो सर आपकी भी डिटेल है। तो आप ये मान के चलें कि सिर्फ मैं पासवर्ड कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैं सेफ हूँ, तो आप गलती कर रहे हैं। टू फैक्टर तो होना ही चाहिए, अब ये ऑप्शनल नहीं है, ये तो मिनिमम सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मल्टी फैक्टर कर लो यदि आप वाकई अपनी सेफ्टी को लेकर कंसर्न हैं। पर आप यदि पासवर्ड ही लेके बैठे हो, आते मेरे पास कि साहब मेरा इंस्टा में 1 मिलियन फॉलोअर थे, हैक हो गया, बचा लो, मेरी तो मेहनत बर्बाद हो गई। तो मेरा पहला सवाल होता है, टू फैक्टर भी नहीं था क्या? नहीं। मतलब आज भी ऐसे लोग हैं जिनका टू फैक्टर नहीं होता है। दिस इज अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ देम, प्लीज प्लीज मेक इट टू एटलीस्ट टू फैक्टर तो हो, वरना तो आप मान के चलिए आज निकल हैक हो ही जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपका व्हाट्सएप टू फैक्टर ऑथेंटिकेटेड है? नहीं है, तो आपका व्हाट्सएप हैक्ड है। और यदि हैक नहीं है तो अभी आधे घंटे बाद मैं कर दूंगा। तो सबसे पहले सारे अपने व्यूअर्स को एक रिक्वेस्ट कर लीजिए, कैसे करना है, सेटिंग्स में जाएं, व्हाट्सएप की सेटिंग्स में, ठीक, और पहला ऑप्शन आएगा अकाउंट्स करके, उसमें क्लिक करेंगे तो उसके बाद तीसरा या चौथा ऑप्शन होगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन, डिपेंड करना है कि आईफोन है या एंड्रॉयड, और उस पर क्लिक करेंगे तो आपसे 6 डिजिट का कोड मांगा जाएगा। अच्छा। ये 6 डिजिट का कोड आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। यदि आप वो 6 डिजिट कोड भी अपने डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो मुझे पता ही है, तो फिर क्या सेफ्टी। आपसे एक ईमेल भी मांगा जाएगा, वो भी डाल दीजिए, कभी आप कोड भूल गए तो आप ईमेल के थ्रू रिकवर कर लें अपना व्हाट्सएप। लेकिन यदि आपने वो 6 डिजिट का कोड सेट कर दिया है टू स्टेप वेरिफिकेशन, तो अब आपका व्हाट्सएप कोई हैक नहीं कर पाएगा। अच्छा। चाहे वो OTP ले ले, चाहे वो फ़ोन ले ले, कुछ भी कर ले, व्हाट्सएप में नहीं घुस पाएगा। अब जब तक वो 6 डिजिट का कोड नहीं डाला जाएगा, व्हाट्सएप एक्सेस नहीं होगा। समझे बात को? तो ये कर लें, क्योंकि अभी लगातार लोगों के व्हाट्सएप हैक हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के। मतलब अभी इनका हुआ था, आपको पता है, सैम पित्रोदा जी का कब? तो ये लगातार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि टू फैक्टर ऑथेंटिकेटेड नहीं था। मतलब हमारी कहीं ना कहीं लापरवाही है सर, और कहीं ना कहीं का तो सवाल ही नहीं है ही। हाँ। लेकिन देखिए, लापरवाही भी नहीं बोलूंगा, लोगों को पता ही नहीं ना, पता भी नहीं है, जानकारी भाई आपको ऐसा थोड़ी ना कि आप जानबूझ के पता था और नहीं कर रहे थे, आपको जानकारी थी ही नहीं। यदि पता होता तो कर ही लेते। तो हम बता रहे हैं, आप कर लीजिए और इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आपका सिर्फ व्हाट्सएप सेफ है तो भी आप सेफ नहीं है। यदि आपके दोस्तों का भी अनसेफ है तो आप भी अनसेफ है, क्योंकि यदि उनका हैक हो गया और उनके व्हाट्सएप से मैंने कुछ भेजा और आप ट्रस्ट करके क्लिक कर दिए तो आपका भी जाएगा। फिर आप वो उसका बता रहे थे, कोई ऐप बता रहे थे ना? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो 6 अटैक वेक्टर हैं कॉमन, इससे बचने के लिए एक बहुत पावरफुल ऐप है जो आपको इन क्राइम से तो बचा ले जाएगा। इसका नाम है मोबी आर्मर, MOBIARMOUR। आप वेबसाइट यदि जाना चाहते हैं तो armor.mobi वेबसाइट है, ARMOUR.MOBI। ठीक। प्ले स्टोर पर भी है, ऐप स्टोर पर भी है। 7-8 लाख डाउनलोड है अब तो। और इसको पेड है सारी, हाँ पेड है। महाराष्ट्र पुलिस से लेकर हर जगह इसको रिकमेंड भी किया है, महाराष्ट्र साइबर और अच्छा मीटी और हर जगह, जिन जिन जगह से ट्वीट हुआ है। हमारे देश में एक चीज़ तो ये भी है ना, जैसे पेड होता है लोग हाथ पीछे खींच लेते हैं। देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। अब यदि आप कोई भी फ्री ऐप इंस्टॉल कर रहे हो और सोच रहे हो वो तो फ्री है, तो आप गलती कर रहे हो। देखो, आपका कुछ तो जा रहा है ऐसा जो उससे भी ज़्यादा महंगा है, तो इससे अच्छा थोड़ा सा पैसा देकर सेफ्टी कर ले। क्योंकि यदि कोई ऐप आपसे पैसा नहीं ले रही है तो वो 3 तरीके से कमाती है। या तो ऐड दिखाएगी आपको। अब जब एक सेफ्टी की ऐप है, यदि उसके अंदर ऐड आ रहा है और वो ऐड आ रहा है गूगल के भरोसे, तो उसमें हो सकता है हैकर ही ऐड डाल दे, हो सकता है उसमें फ्रॉडस्टर्स ही ऐड डाल दें, जो डाल ही रहे हैं। अब गूगल पर सर्च करके लुटते हैं लोग। लेमन ट्री बुक करना था, गलत लिंक आ गया, लुट गए। हुआ है, क्योंकि ऐड तो कोई भी दिखा सकता है। तो आप सिक्योरिटी ऐप में ऐड का चांस नहीं ले, रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि वो ऐड किसी फ्रॉडस्टर का आ गया, लुट गए, तो फिर तो आप उसी के थ्रू लुट गए। वो तो बात वही होगी ना पेगासस वाली, कि व्हाट्सएप तो सेफ था और फिर उसी पे मिस कॉल आया, लुट गए। फिर किस पे ट्रस्ट करें? किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। तो ऐसी वाली चीज तो नहीं होनी चाहिए। दूसरा तरीका पैसा कमाने का कि वो आपका डेटा ले ले। अरे उस ऐप को रखा ही इसलिए कि मेरा डेटा बाहर जाए ना जाए, अब वही ले लेगा डेटा, तो फिर तो उस ऐप ने कोई डेटा नहीं लेना चाहिए। तो मोबी आर्मर आपका कुछ भी डेटा नहीं लेगा। अब तीसरा बचा कि वो पैसा आप ही से ले ले।
तो वही रहेगा ना ऑप्शन, और कोई ऑप्शन है तो बता दीजिए। तो कुछ चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वरना फिर ज़्यादा रिस्क हो जाता है। तो इस ऐप में जो 6 फीचर हैं वो है, सबसे पहले QR कोड सिक्योरिटी चेक। कोई भी QR कोड, आप चाहे वाईफाई कनेक्ट करना है तो या एडवर्टीजमेंट, आपको है जानना कि भाई ये होटल के अंदर कई बार डिटेल्स के लिए QR कोड दे देते हैं, मेनू कार्ड ऑर्डर करना है QR कोड देते हैं, तो करना पड़ता है, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं दे दिया। तो फिर आप मोबी आर्मर के QR कोड स्कैनर से स्कैन करें, ये आपको बता देगा कि ये सेफ़ है अनसेफ है, या आपके फ़ोन में कुछ इंस्टॉल तो नहीं करने वाला था, या आपका डेटा तो नहीं चुराने वाला था, या आपका पैसा तो नहीं चुराने वाला था, या आपका कैमरा तो नहीं ऑन करने वाला, माइक्रोफोन तो नहीं कर रहा, मतलब कुछ भी गड़बड़ कर रहा होगा तो ये आपको बता देगा, रेड ग्रीन करके नोटिफिकेशन देगा, आप उसके बाद उसको आगे यूज़ कर लें। ऐप वगैरह हर दिन 8 से 10,000 फ्रॉडस्टर्स वाले QR कोड सबमिट हो रहे हैं इस ऐप पर इंडिया से। सोचिए कितना ज़्यादा QR कोड मिसयूज़ हो रहा है, हर दिन होते हैं कि साहब ये वाला QR कोड देखो गड़बड़ है। दूसरा जो लुटने का तरीका है वो है लिंक। अभी दिलजीत दोसांझ का शो था, हाँ लाखों लोग लुटे दिल्ली में, टिकट बुक करने के लिए गूगल पर सर्च किया, बिल्कुल, वेबसाइट मिली, पे कर दिया, टिकट तो था ही। फिशिंग वेबसाइट थी वो। हेलीकॉप्टर बुक करना है केदारनाथ का, गूगल किया, पहले जो दिखा वेबसाइट मिल गई, पे कर दिया। क्रूज़ बुक करना था अभी गर्मियों की छुट्टियों में सिंगापुर, लुटे लोग, गूगल पे सर्च किया, जो क्रूज़ की वेबसाइट आ गई उसी पे कर दिया, क्रूज़ बुक हो गया साहब। पहुँचे वहाँ पे तो कोई क्रूज़ ही नहीं है। तो ये उसमें काम करेगा। लेमन ट्री का होटल बुक करना था उड़ीसा में, ये तो बहुत हो रहा हर दिन लेमन ट्री वाला तो हमने भी कई खबरें सुनी है। तो आप उनकी क्लोन वेबसाइट बन जाती है ना। अभी कई सारे रिसोर्ट हैं, उनके ओनर से मुझे कॉल आया कि साहब हमारे रिसोर्ट पर हर दिन 5 से 6 लोग आ रहे हैं कि साहब हमने तो पे किया हुआ है, देखो बुकिंग डिटेल है, और हमने तो पेमेंट भी नहीं लिया। तो जितने होटल्स हैं, जितने रिसोर्ट हैं, जितने इस तरह की वेकेशन वाली सर्विसेज हैं जो रिमोटली बुक हो रही हैं, उसकी क्लोन होकर लोग पैसा ले लेते हैं। और आपको कुंभ में लुटे लोग, अयोध्या दर्शन करने जा रहे थे लोग, वहाँ पर कुछ आश्रम बुकिंग करने के नाम पे भी धोखाधड़ी हुई है। तो आपको हर लिंक चेक करना है, ये आदत डाल लीजिए पेमेंट करने से पहले, और वो आप मोबी आर्मर से बड़े आराम से कर सकते हैं। वो लिंक मोबी आर्मर पर डालिए, स्कैन कीजिए, बता देगा ये तो भैया चाइना में होस्टेड है, ये तो इस पर तो ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, ये तो भी 2 हफ्ते पहले खुली है, इसमें क्यों पेमेंट कर रहे हो। बहुत सारे कारण बताएगा आपको, और बता देगा ये रेड है ग्रीन है, यदि ग्रीन दे तभी उस पर ट्रस्ट करें, रेड पर ट्रस्ट ना करें। आपके फ़ोन में अगर कोई इस तरह का ऐप हो या कोई एंट्री हो गई है तो वो भी आपको बताएं। वो भी मोबी आर्मर स्कैन, इसमें तीसरे पे आ रहा था, तो उसमें जितने भी, और ये सिर्फ सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताता है। कई सारी ऐप ऐसी होती हैं अरविंद जी जो कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पास हो जाती हैं, प्ले स्टोर पर ही है, पर आप उनको इंस्टॉल करते हो और आप लुट जाते हो। जैसे टीम व्यूअर, क्विक सपोर्ट, एनी डेस्क, ये 3 ऐप है। आप इंस्टॉल करो, क्रिमिनल आपसे इंस्टॉल करा लेता है, आपका स्क्रीन शेयर हो जाता है, और फिर आपके OTP चले जाते हैं, पैसे चले जाते हैं। आपको शायद ये पता हो कि ये तीनों ऐप ये करती हैं, पर आपके पेरेंट्स को नहीं पता, आपके घर में किसी को नहीं पता, तो वो गलती हो जाती है। तो ऐसे में मोबी आर्मर ऐसी कोई भी ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल नहीं करने देगा जो या तो आपका स्क्रीन शेयर करती हो, या आपका कुछ भी ऐसा डेटा लेती हो जिसकी वजह से आपके संग फ्रॉड हो जाए। जैसे कि लोन ऐप्स थी, वो आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट और फ़ोन पिक्चर्स ले लेती थी सारी, फिर आप ही पिक्चर्स को नंगी पुंगी पिक्चर बना के आप ही के दोस्तों को बेचकर धमकियाँ दी जाती थी। यही होता था, और लोग बेचारे परेशान होकर पैसे देते थे। ये ऐप चेक कर लेती है कि अरे ये तो फोटो ले रहा है, तो कॉन्टैक्ट लिस्ट भी ले रहा है, तो गड़बड़ है, उसको रोको, तो वार्निंग देगा। तीसरा, कई सारे गेम्स होते हैं जो आपके OTP चुरा के बाहर भेज देते हैं, और बच्चे आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर देते हैं। फिर आप कहते हो सर हमने तो किसी को OTP दिया नहीं, कुछ किया भी नहीं, पैसे चले गए। वो आपके अंदर फ़ोन के अंदर ऐप थी ऑलरेडी। कई सारे ऐप ऐसे होते हैं गेम्स जिसमें बच्चे चैट कर सकते हैं, जैसे PUBG है, उसमें आप दूसरे गेमर से चैट करते हैं, और चैट करते करते लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आपने सुने होंगे केसेस, PUBG के चक्कर में प्यार हो गया। फिर गेम है Roblox जिसमें भी चैट कर सकते हैं। फिर गेम है Fortnite जिसमें भी चैट कर। तो ऐसे गेम्स क्या करते हैं कि बच्चों को लगता है कि सामने जो खेल रहा है वो उन्हीं की एज ग्रुप का होगा, पर उसमें काफ़ी सारे लोग बड़ी एज ग्रुप के होते हैं और काफ़ी सारे क्रिमिनल भी होते हैं। वो उन गेम्स के थ्रू बच्चों के थ्रू उनके पेरेंट्स के फ़ोन टारगेट करते हैं। उनको पता है कि पेरेंट के फ़ोन होगा, उसमें कुछ इंस्टॉल करवा देंगे, फिर OTP ले लेंगे, डिटेल चुरा लेंगे। आप अपने बच्चे को रोड पर किसी अनजान आदमी से बात नहीं करने देंगे, और उसको फ़ोन दे दिया है जिससे वो लाखों लोगों से बात कर सकता है, इसमें से आप किसी को नहीं जानते। इज़ इट इक्वली अनसेफ? तो मोबी आर्मर क्या करता है, यदि ऐसा कोई भी गेम आपके फ़ोन में आ रहा है जिसमें चैट फैसिलिटी है, वो उसको वार्निंग दे देगा कि ना ये मत करो इंस्टॉल। आप देख रहे हो, ये बिहेवियरल चेक है, ये इट्स नॉट बियॉन्ड सिक्योरिटी, इसलिए पावरफुल है।
फिर वाईफाई के लिए भी इसमें ऑप्शन है कि आप वाईफाई किसी भी पब्लिक वाईफाई में है, आपको सिक्योरिटी चेक करना है, आप उससे चेक कर लें। यदि वो वाईफाई हैक्ड है तो बता देगा कि इसने हैक कर रखा है, ये उसका आईपी एड्रेस, क्योंकि वो आपके आसपास ही होगा, वाईफाई दूर से नहीं होता, पकड़ लो उसको जाके। सर जैसे आप ये बता रहे हैं मोबी आर्मर, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हैकर सुन रहा हो, पता चला कि उसी का उसने क्लोन तैयार करके रखा हुआ, ऐसा हो सकता है। इसीलिए मैंने आपको सारी डिटेल दी कि armor.baby वेबसाइट है, armor.mobi armor.mobi। अच्छा, इसी जगह से ले, इसी से लें, या प्ले स्टोर पर जाएं तो ब्लू लोगो मिलेगा आपको। अच्छा, देखिए क्लोन वेबसाइट तो HDFC बैंक की भी बन जाती है, SBI की भी बन जाती है। लोगों ने wedding.apk में भी क्या होता था, क्लोन्ड ही थी चीज़ें। अच्छा, प्ले स्टोर या एंड्रॉयड से या आईफोन से जो भी हम जहाँ से लेते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो ये मतलब माना जा सकता है कि अगर हम इससे ले रहे हैं तो सेफ ऐप है? देखो प्ले स्टोर ऐप स्टोर डेफिनेटली सिक्योरिटी चेक करते हैं एक लेवल का, इसीलिए एक गाइडलाइन बनाई गई कि कभी भी आपको ऐप इंस्टॉल इसके बाहर तो नहीं करनी है। मतलब डायरेक्ट लिंक से लोग ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं, QR कोड से कर लेते हैं, वो बड़ा रिस्क होता है क्योंकि आपकी गारंटी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल करोगे तो बच ही जाओगे भाई। लोन ऐप्स जो थी, मैंने जितने ऐप्स बताई आपको, टीम व्यूअर, क्विक सपोर्ट, एनीडेस्क, लोन ऐप्स, गेम्स, जितने सब प्ले स्टोर से तो आ रहे हैं, तभी तो लोग लुट रहे हैं ना। तो सिक्योरिटी से तो देख लेते हैं, बिहेवियर वाइज नहीं देखते उसको, यार इसमें ये गड़बड़ बिहेवियर है, इसकी वजह से लोग लुटेंगे। मोबी आर्मर इज टेकिंग केयर ऑफ दैट एस्पेक्ट आल्सो। अच्छा सर, अगर किसी के साथ कोशिश के बावजूद या उसके जानकारी नहीं है, वो लुट ही गया, इमीडिएट क्या करना चाहिए किसी? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले देखिए 1930 हेल्पलाइन नंबर है 24/7 जो चलता है। अभी मुझे कंप्लेंट आ रही है कि वो उठता नहीं है। वही मेरा सवाल भी यही था कि सरकारी है तो कि ये चलता है क्या? तो मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से कि भाई यदि हेल्पलाइन है तो कम से कम उसकी बैंडविड्थ उतनी बढ़ा दीजिए, क्योंकि हम तो प्रमोट कर रहे हैं। यदि फ़ोन उठेगा नहीं तो फिर वो क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी और फिर लोग उसको यूज़ ही नहीं करेंगे, फिर वो दूसरे ऑप्शंस पे जाते हैं। तो ये बहुत बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, क्योंकि लोग नीचे, जैसे मैं 1930 प्रमोट करता हूँ, नीचे लोग कमेंट करते हैं सर उठता तो है नहीं। तो फिर मेरी रिक्वेस्ट अब मैं क्या करूँ, मैंने तो बनाई नहीं। तो www.cybercrime.com भी है और www.cybercrime.gov.in पर जाके कंप्लेन करते हैं। लोग कंप्लेन करते हैं साहब, वो भी डाउन हो जाता है, उसमें भी 50 बार मेहनत करोगे तब जाके कंप्लेन होती है, विच इज़ फैक्ट बिकॉज आई हैव सीन इट। लोग आए मेरे पास, I4C में कॉल किया, तब जाके तो चीज़ें फिर। तो मेरे ख्याल से क्राइम जिस तेजी से बढ़ रहा है उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इम्प्रूव नहीं है। अच्छा, और वो फंस जाता है। जब 40,000 कंप्लेन एक दिन में आएंगे तो बैठता है मामला। और 1930 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं लोगों के पास ना। अपने लेवल पे भी कुछ कर सकते हैं सबसे, फ़ोन में मैंने कुछ बिल्कुल नहीं, अपने लेवल पे आप ये कर सकते हैं, अपने बैंक को तुरंत इमीडिएटली इन्फॉर्म करें। हाँ ठीक, ईमेल से, और रिटन मैसेजिंग होनी चाहिए जिसमें आप बता दें कि ये डिस्प्यूटेड ट्रांजेक्शन हुआ है, फ्रॉड ट्रांजेक्शन हुआ है, इसको तुरंत रोका जाए। फ़ोन को भी कुछ रीसेट करना है? फ़ोन से कुछ नहीं कर पाओगे, पैसा तो गया ना। अच्छा, अब फ़ोन पर करके कुछ नहीं होगा। नहीं, आपको मान लो कि लगा कि 1 ही लाख गया है, मेरे अकाउंट में 5 लाख है, तो फिर डर है। अब ये इसलिए हो सकता है कि वो तरीका ऐप वाला है जिसके थ्रू OTP जा रहे हैं, तो आपको तुरंत फिर सारे वाईफाई मोड में, वो कहते हैं एयरप्लेन मोड में आ जाइए, और उसको रोक दीजिए और स्कैन किए, स्कैन करके देखिए ये कोई एप्लीकेशन ऐसी है जो OTP पढ़ के बाहर भेज सकती है। जैसे आइडेंटिफाई हो जाए तो उसको अनइंस्टॉल कीजिए। तो क्लीन अप प्रोसेस उसी तरीके पे होगा जैसे रूट कॉज आइडेंटिफाई हुआ कि ये पैसा गया कैसे। ठीक, वो एक बार समझ में आएगा तभी आप उसको रोक भी पाएंगे। जैसे कि कॉल फॉरवर्डिंग से OTP जाता है, अब आपको पता ही नहीं कॉल फॉरवर्डिंग से जा रहे हैं, आप फ़ोन फॉर्मेट किए जा रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा। अच्छा, फ़ोन फॉरवर्डिंग तो, कॉल फॉरवर्डिंग तो ऑपरेटर एंड पे हो रही है ना, तो उसके लिए कमांड होता है, भेजोगे तो कॉल फॉरवर्डिंग रुकेगी। तो ये सारी चीज़ें रूट कॉज हैं, ये मोबी आर्मर में दिए गए अच्छे से। मोबी आर्मर सारे हैं कि यदि आपने क्राइम हो जाता है तो कहाँ कैसे क्या करना और क्या क्या चीज़ें चेक एंड बैलेंसेस है। कॉल फॉरवर्डिंग वाला कैसे, थोड़ा शॉर्ट में बताएं सर कैसे वो? देखिए OTP चुराने के कुछ तरीके हैं, जैसे कॉल मर्जिंग है, कॉल फॉरवर्डिंग है, eSIM है, वॉइस मेलिंग है, इस तरह के तरीके हैं। अच्छा, कॉल फॉरवर्डिंग क्या होता है कि आपके फ़ोन नंबर से एक कोड डायल करा दिया जाता है, जिससे आपका की कॉल सामने वाले को फॉरवर्ड होने लगता है। कंडीशनल फॉरवर्डिंग। अच्छा, कंडीशनल फॉरवर्डिंग का मतलब है कि आप बिजी हैं और उस समय कोई कॉल आता है तो उसको चला जाएगा। आप सो रहे हैं, उस समय कोई कॉल आएगा, उसको चला जाएगा। आप फ्लाइट में, उस समय कोई कॉल आएगा, उसको चला जाएगा। अच्छा, तो नॉर्मली आपको पता नहीं होता कि कुछ गड़बड़ हो रही है, अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हो, और जब उसको OTP चाहिए होगा वो आपको बिजी करेगा, OTP मंगाएगा, वो OTP उसको चला जाएगा। अच्छा, कोई लोग जैसे क्योंकि आजकल सारे OTP
कॉल पे भी आते हैं, जो पहले SMS पे आते थे। हाँ, वॉइस नाउ यू हैव एन ऑप्शन टू इनवाइट देम ऑन कॉल। तो यदि मैंने कॉल फॉरवर्डिंग कर दी तो सारे OTP मुझे आ जाएंगे। वहाँ जाएंगे। और ये जैसे कुछ लोग फ़ोन कुछ टाइम के लिए मांगते हैं, तो वो एक मुझे लग रहा है एक ट्रिक है उनका वही कि ट्रिक है, वो या तो फ़ोन मांग के डायल करा देगा, मेरे इमरजेंसी कॉल है, मुझे थोड़ी देर के या लिए वो फ़ोन आपसे ही डायल करा देगा और आप डायल करेंगे। हमसे कैसे डायल करा देगा? तो अभी डॉक्टर्स के दिवाली के पहले व्हाट्सएप हैक हुए। कैसे हैक हुए? उनको कॉल आया हाँ, कि साहब फार्मा कंपनी से बोल रहे हैं, आपके लिए गिफ्ट है। कहाँ भेज दीजिए? बोले नहीं साहब, इस बार कॉस्टली गिफ्ट है, कुछ चांदी वांदी है, सोना चांदी, अच्छा, तो उसमें तो टैक्सेशन है, तो परमिशन दे दीजिए आप। हाँ, हाँ बोले दे दी परमिशन। बोले नहीं नहीं, ऐसे परमिशन तो कोई भी हम मान लेंगे, आपको सर्वर को देनी होगी, तभी सर्वर से कोड आएगा आपको, उसको डायल कर देना तो सर्वर को परमिशन रिकॉर्ड हो जाएगी। हाँ ठीक है। अच्छा, तो कोड आया, उसमें वो नंबर था *62* मोबाइल नंबर हैश, डायल कर दिया और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अगले सेकंड उनका व्हाट्सएप चला गया। वही आपकी गीता वाली बात है, यहाँ भी वही आग लगी। अगर यहाँ हमने शुरुआत की थी, अगर वहीं पे हम स्टिक हो जा रहे हैं तो ये सच में कुछ होगा ही। आप देखिए, लालच तो था ही ना कि कुछ आ रहा है, इसीलिए तो आप कोड डायल करने के लिए उतावले हो गए। आपने 2 सेकंड सोचा नहीं कभी कि गड़बड़ भी हो सकता है? क्यों नहीं सोचा? अब मैं आपको सुना रहा हूँ तो आपने जैसे मैंने बोला हुआ कोड डायल, उसी समय आपके दिमाग में आ गया होगा, क्योंकि आप विटनेस हो, आप खुद नहीं हो। जब आप खुद होगे ना, यही गलती कर दोगे, क्योंकि आप उस समय अपने आप को एज ए विटनेस नहीं देख पाते। मज़ेदार है सर, बहुत सारे सवाल हैं आपके साथ बात करने में। लग रहा है कि फिर से एक बार बैठा जाए, क्योंकि आपके पास और भूख लगी है। सर बस लास्ट में ना कुछ क्विक क्वेश्चन है, यस नो वाले, उसको देके ख़त्म करते हैं, क्योंकि सवाल बहुत थे तो मैंने इसको समेट लिया है छोटे में, तो आप इसको फटाफट बताते जाएंगे। क्या आप ये जान सकते हैं कि आपकी कॉल जो है वो मैसेज पर कोई नज़र रख रहा है? 100% तो नहीं, पर कुछ तरीके हैं जिनसे जाना जा सकता है। क्या कोई सिर्फ आपके मोबाइल नंबर से आपकी पूरी लोकेशन ट्रैक कर सकता है? हर कोई नहीं, पर आप कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोग तो कर ही सकते हैं। क्या आजकल की AI टेक्नोलॉजी से किसी की आवाज़ या चेहरा आसानी से क्लोन किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, हो ही रहा है, सब देख ही रहे हैं। क्या गूगल या फेसबुक हमारे पर्सनल डेटा को किसी को बेचते हैं? वो कहते हैं कि हम एनोनिमाइज करके देते हैं, मतलब आपका डेटा जब सामने वाले को जा रहा है तो ऐसे नहीं जा रहा है कि अरविंद का है, वैसे जा रहा है कि इस एज ग्रुप के लोगों का ये है। सो बेसिकली इफ यू वुड लाइक टू पुश एडवर्टीजमेंट तो आपको आ जाएगा, बिकॉज आप उस एज ग्रुप में, उस इंटरेस्ट में, उस तरह के चॉइसेस में लाई करते हो, उनका कहना ही है। पर मुझे ऐसा लगता है कि बात गूगल और फेसबुक की नहीं है। आपके फ़ोन में 70 ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जो डेटा ले रही होती हैं। ट्रू, तो डेटा तो किसी और के थ्रू भी चला ही जाएगा। चला ही जाएगा। क्या ट्रू कॉलर या ऐसे जो वॉइस रिकॉर्ड करने वाले ऐप हैं, उससे प्राइवेसी को खतरा है? हाँ, यदि वो हैक होते तो डेफिनेटली। अभी ट्रू कॉलर का सारा डेटा बाहर पड़ा हुआ है, हर यूज़र का डेटा। हाँ सर, ट्रू कॉलर हैक नहीं हुआ तभी, तो हाँ, फिर तो रिस्क हो ही जाता ना आपके। अगर आपका फ़ोन बंद है तो भी आपकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है क्या? यस, आईफोन तो ऑफिशियली देता है। आईफोन का ये फीचर है कि आपका फ़ोन बंद भी होगा, स्विच ऑफ है, तब भी आप उसको लोकेट कर सकते हो iCloud के थ्रू। और वो टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है कि आपके स्विच ऑफ मोड में भी आपका फर्मवेयर चलता रहता है, हाँ, और आपके ब्लूटूथ सिग्नल ट्रांसमिट होते रहते हैं। तो सामने यदि कोई दूसरा आईफोन डिवाइस है या मैक डिवाइस है तो वो उसको रिसीव करके अपडेट कर देता है सर्वर पर इसकी लोकेशन। क्या कोई आपकी व्हाट्सएप चैट को बिना आपके फ़ोन तक पहुँचे उसको पढ़ सकता है? पढ़ सकता है, बिना फ़ोन तक पहुँचे? बैकअप से। तरीके हैं। कई बार क्या होता है कि आप स्क्रीनशॉट ले लेते हो ना, वो एज एन इमेज बन के अपलोड हो जाता है आपके बैकअप में। अच्छा, तो वो तो बहुत ही आसान है निकालना। क्या OTP शेयर करने के बिना भी आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल सकते हैं? नो, आपने शेयर नहीं किया लेकिन आपका OTP गया तो हो गई, तभी निकले। मतलब OTP लेकिन मस्ट है, उसके लिए भले ही ट्रिक लगा के वो कहीं ना कहीं से ले रहा है। ठीक। क्या हैकर सिर्फ तकनीकी लोग होते हैं या नॉर्मल लोग भी हैकर्स बनते हैं? 99% हैकर तकनीकी लोग नहीं होते जो अच्छे लोग हैं। पैशन वाले होते हैं। ये नहीं, मैं आपको बताऊं, जब ट्विटर हैक हुआ और FBI ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया तो 3 बच्चे पकड़ लिए। ग्राहम क्लार्क फ्लोरिडा से, एक और जॉन, नाम भूल रहा हूं दूसरा वो बंदा, 3 बंदे थे। 17 साल का लड़का था, इसने ट्विटर हैक किया था। वो तो कॉलेज भी नहीं गया था। और बाकी 2 लोग उसको ट्विटर हैक एज ए सर्विस बेचते थे डार्क वेब पर और डिस्कॉर्ड पर। तो 70, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। आप गूगल करेंगे टॉप 10 हैकर्स ऑफ द वर्ल्ड तो आपको केविन मिटनिक से लेकर जोनाथन तक 10 नाम मिल जाएंगे।
जिन्होंने बैंक्स हैक किए, रिसर्च एजेंसीज हैक की, उन्होंने सबसे बड़ा हैक अपना तब किया जब ये लोग 15, 16 या 17 साल के थे। तो सवाल ये है कि 15 साल के बच्चे ने कैसे हैक कर लिया? क्योंकि उसको किसी ने बताया नहीं कि ये इम्पॉसिबल है, इसलिए। क्या बात है। अलग तरीके से आप चीज़ों को देखते हैं, अद्भुत। सर एक और सवाल है कि क्या व्हाट्सएप पर भेजा गया कोई लिंक आपकी चैट को पढ़ सकता है? व्हाट्सएप पे भेजा गया कोई लिंक एक्चुअली चैट को तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन उस लिंक की वजह से आपका फ़ोन हैक हो सकता है। अच्छा, फिर उसके हैक हो गया, उसके बाद वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करा ले या कुछ करा ले, वो सब चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। आपके फ़ोन में कोई ऐप बिना आपके परमिशन के, बिना आपकी जानकारी के इंस्टॉल हो सकता है? हाँ, क्या बात कर रहे हैं सर? देखिए जैसे एंड्रॉयड फ़ोन है, उसमें एक फ़ोन पे तो आप अपना बायोमेट्रिक एक्सेस है और फेस से खुलेगा और पिन भी है और ये भी है और ताम झाम है, और उसके अंदर एक जीमेल है जो आपके घर के लैपटॉप में भी लॉग्ड इन है, अच्छा, टैबलेट में भी चल रहा है, और आपके पुराने फ़ोन में भी है जो अभी ड्रॉअर में पड़ा है, आप उसको यूज़ ही नहीं करते हैं, भूल गए। कोई भी एक डिवाइस मुझे 10 सेकंड 5 सेकंड के लिए मिल गई तो मैं उसके थ्रू आपके फ़ोन में कुछ भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। प्ले स्टोर ये अलाउ करता है। अच्छा, मतलब आप कर सकते हैं या कोई आप ऐसे और भी तरीके में, तो एक तरीका बता ही रहा हूँ, ऐसे तो हो ही सकता है। क्या इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ाने वाले जो बाउट्स अकाउंट हैक कर सकते हैं वो लोग? उल्टा पड़ जाता है कई बार, आप ही का इंस्टा चला जाता है। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि सर ये मैंने कुछ तो किया होगा, फिर धीरे धीरे खुलते हैं, सर वो फॉलोअर बढ़वाने थे, एक ऐप इंस्टॉल की थी, पर मेरे ही चला गया। मैंने कहा उसने आपके लॉगिन पासवर्ड मांगे होंगे? बोले हाँ। अरे यार। क्या रिचार्ज या लोन देने वाले कॉल से भी फ्रॉड हो सकता है? रिचार्ज, लोन देने वाले, लोन से तो होता ही है, तो बहुत फ्रॉड होता है। बहुत फ्रॉड होते हैं। और क्या किसी फर्जी केवाईसी कॉल के जरिए अपने वो आपके बैंक खाता वो खाली कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो बहुत कॉमन फ्रॉड है। ठीक है। क्या मोबाइल नंबर से आपकी पूरी डिटेल ऑनलाइन निकाली जा सकती है? देखिए स्ट्रेट अवे तो नहीं, हाँ, पर थोड़ा ट्रिकी मेथड है, निकाली जा सकती है। क्या आपका डेटा बिना अनुमति के किसी को बेचा जा सकता है? बिल्कुल बेचा जा सकता है, बेचा जा रहा है। बेचा जा रहा है। दो हमारे यहाँ अभी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आया है, जो लास्ट ईयर 23 में ही पास हो गया था, अब तो 2 साल हो गए, 25 हो गया। एग्जीक्यूशन में भी नहीं है, पर इस बिल में क्लियर प्रावधान है कि यदि आपकी परमिशन के बिना आपका डेटा किसी को दिया गया तो 250 करोड़ तक की पेनल्टी हो सकती है। 250 करोड़, बढ़िया। पर एग्जीक्यूशन तो हो पहले, एक आध को लगेगी, उसके बाद तो लोग डरेंगे ना। एग्जैक्टली। हमारे यहाँ देखिए डिसिप्लिन ना, अनुशासन डर से आता है। हाँ, जब तक आप किसी को सजा ही नहीं दोगे, साइबर क्राइम में कितने लोगों को सजा मिली आज तक, और जिनको सजा मिली उनको फ्रंट पेज पे छपना चाहिए, भाई ये 3 लोग थे, 10 रुपये चुराए थे, 7 साल की जेल, कुछ तो दो। यहाँ तो करोड़ों चले गए लोगों के और एक की सजा नहीं हो रही है। हाँ, डर से डिसिप्लिन आता है। प्रोसिक्यूशन नहीं होगा तब तक डिसिप्लिन नहीं आएगा, और कॉन्फिडेंस क्रिमिनल का थोड़ा सा अभी बढ़ा हुआ है। डर से भय बिन हो ना प्रीत, प्रीत के लिए भी कहने वाले कहे गए हैं, पता नहीं क्या लॉजिक एग्जैक्टली रहा। अरे क्या लॉजिक रहा, बिल्कुल सही है। भय बिन प्रीत न होए गुसाई, बिना न मानत जल्दी जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोब तब भय बिन होए ना प्रीत। जब तक डर नहीं होगा प्रेम नहीं उपजता है। अपनी लाइफ में देख लेना। कैसे सर, जैसे चलिए थोड़ा सा मैं इस पे ही एंड करता हूँ, इसको जरा समझाइए। मान लीजिए कि कोई भी प्रेम ले लीजिए आप, मैं वही कह रहा हूँ, एग्जांपल वही दे रहा हूँ। गर्लफ्रेंड से आप प्रेम करते हैं? हाँ, चलिए अगर उसको लेते हैं, पति पत्नी का ले लीजिए। पति पत्नी से क्यों है आपको प्रेम? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उसको खोने का डर है। खोने का डर? ओहो, डर तो होना चाहिए ना। ओह, क्या बात कह गई सर आपने। डर मतलब मैं बहुत ऊपरी स्तर पर सोच रहा था कि जहाँ आपको उसके खोने का डर चला गया ना, प्रेम चला जाता है। यही तो है। उसे सारी भसड़ इसी बात से फैल रही है, आप देख लो। आप जिस तेजी से रिलेशनशिप बन रहे हैं, बिकॉज आजकल तो फास्ट दुनिया है, और उसी तेजी से वो टूट जाते हैं। यदि आपने अपनी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आसानी से प्राप्त की है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, तो उसकी आप वैल्यू नहीं करेंगे। क्या बात है सर। मुझे लग रहा है सर एक पॉडकास्ट और इजाज़त दीजिएगा इन सब चीज़ों पे। अद्भुत है, मतलब मैं देख रहा हूँ कि पॉडकास्ट की दुनिया में आप इसके लिए खूब जगह दिखते हैं, बट ये वाला आपका जो अभी चेहरा है, ये तो मैं तो आपसे स्टार्टिंग में बोल रहा था कि मेरे से आप ये चीज़ें नॉर्मल तो पूछना ही मत। मेरे से आप स्पिरिचुअल डिसीजन करना, और धर्म पे आप किसी भी धर्म के पढ़ लेना, मैं सारे पढ़े हुए हैं, अवेस्ता से लेकर कुरान तक, ऐसा कोई चीज़ नहीं होगी।
और पढ़ना इन द सेंस इट्स नॉट जस्ट स्टडी, मुझे मज़ा आता है। और तब जाके मैं कॉन्फिडेंस के संग चीज़ें कोट कर पाता हूँ कि भाई यदि मैं बात कर रहा हूँ कि अनन्य शोष्यन्ते माया जना पर्युपास्ते तेषां भुक्तानम योगक्षेमम वाम्यम, तो इसके पीछे का साइंस है क्या? वो जब तक आपने मथा नहीं होगा ना, आप उसका शाब्दिक अर्थ बोल के निकल जाओगे। ये चीज़ें मेरे ख्याल से लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, जो किसी पॉडकास्ट में अभी नहीं देख रही है। हो सकता है कुछ चैनल्स हो चल रहे हैं एक्सक्लूसिव, मैंने देखे, बट व्हेन जैसे आपने चैलेंज किया ना, आर्गू करते हो, मुझे आई लव दिस कि सर कैसे, हाँ तो मुझे मजा आएगा ना उसका आंसर करने में। बिल्कुल। यदि मैं ही बोले चले जा रहा हूँ एग्जैक्टली, तो फिर तो आपने सर एक टेम्पटेशन तो दे दिया मुझे। अब 4 महीने फॉलो करने के बाद सर आए हैं अभी, अब देखते हैं सेकंड वाला इस टॉपिक पे कितने महीने ये वीडियो वायरल होगा तो चांसेस ज़्यादा है। कर लो भाई लोग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लविंग अस एंड कीप वाचिंग अस। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अरविंद जी हमारे बहुत क्लोज मित्र हैं, लेकिन व्यस्तता थी इस वजह से लेट हो गए। और आपका प्यार मिलेगा तो डेफिनेटली हम बार बार 20-25 करेंगे, डोंट वरी। थैंक यू। थैंक यू।